Okay, good evening, everybody. I hope I am clearly audible to all of you. And many of your friends are in easy mood. They do not join the lectures. तो उन सब के लिए जोर का झटका धीरे से लगेगा because in my lecture today I'm going to start with a new chapter called as Death of Partner. Okay, so the question is that the death of partner is nothing else but I can say death is the case of natural retirement. बहुत सिंपल है, डेथ में भी पार्टनर चला जाएगा मगर दैट पार्टनर विल गो naturally. It is the case of natural retirement. मतलब यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ रहे हो? इस स्टेटमेंट पे से मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ रहे हैं क्या आपको? क्या क्या कहना चाहता हूँ इस पे मैं आपको? मीर भगत ऐसे भी लिख सकता था ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. मेहुल कटारिया ने बहुत परफेक्ट वे पे उसको कैच किया है. दैट रिटायरमेंट एंड डेथ आर क्लोजली रिलेटेड, दे आर सेम. मतलब रिटायरमेंट और डेथ के अंदर अकाउंट्स में कोई भी एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट वन थिंग. एक ही चीज अलग है, एक ही चीज अलग है उसमें. जो एक चीज जो अलग है वो है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, whenever a partner is retired, I should tell you that उसका जो बैलेंस बचता था, रिटायर्ड पार्टनर का बैलेंस बचता था, वो हम किधर ट्रांसफर करते थे? टेल मी. लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे. वेरी गुड, वेरी करेक्ट. कि जो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस होता था वो हम लोन में ट्रांसफर करते थे. बट देखो, in case of You are currently the only person in this conference. partner, the balance due to the retiring partner is transferred to his loan account. However, in case of death of partner,
the balance due to deceased partner. Deceased मतलब expired partner. The balance due to deceased partner shall be transferred to his executor's loan. यही एक डिफरेंस है. देखो, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर क्या हो जाता है, जब पार्टनर एक्सपायर हो गया तो अभी वो लोन देने के लिए वो तो जिंदा नहीं, बराबर है. लोन देने के लिए वो जिंदा नहीं है, तो वही नॉमिनी बोलो या एग्जीक्यूटर बोलो, मतलब इसका मतलब होता है वारिस. तो वो पैसा उसके वारिस को जाना चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ पार्टनर तो लोन, वहां पे क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूटर लोन. बाकी ए टू जेड द एंटायर ट्रीटमेंट इज सेम. ये एक ही डिफरेंस रहेगा जो मेजर डिफरेंस है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है इस स्टेटमेंट में? मैंने जो बोला उसके अंदर समझा सबको? अभी दूसरा एक मेजर चेंज इसमें क्या आएगा, और एक चेंज आता है इसमें. यूजुअली हम अकाउंटिंग के लिए कौन सा ईयर यूज करते हैं? फाइनेंशियल ईयर. मतलब क्या अकाउंटिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अप्रैल से लेके मार्च तक, राइट. अप्रैल से मार्च तक का ईयर हम यूज करते हैं. अभी सपोज कोई पार्टनर जनवरी में बोलता है मुझको रिटायर होना है. ऐसे मना नहीं कर सकते, मगर हम उसको कन्विंस करते हैं, भाई अभी मार्च तक रुक जाना. ऐसा बोल सकते हैं ना उसको. रिटायरमेंट के वक्त में उसको हम बोल सकते हैं ना कि मार्च तक रुक जाए, हिसाब पूरा खत्म हो जाएगा अपना, बराबर है. मगर कोई पर्सन अगर जनवरी में एक्सपायर होता तो उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते ना मार्च तक जिंदा रहे. ऐसा तो नहीं बोल सकते मार्च तक जिंदा रहना पड़ेगा तुझे. वो एग्जिट हो जाता है पार्टनर में से. मगर कहना इससे कि वो अप्रैल से लेके जनवरी तक बिजनेस में था, मतलब दिसंबर एंड तक बिजनेस में था. कैन आई से दैट? मतलब कितना महीना वो बिजनेस में था, रफली एक अंदाजा बताओ मुझको. ये लोग को चाय पिलाओ रे. हाँ देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वो एक्सपायर हो गया. तो कितना मंथ्स वो बिजनेस में था? 9 मंथ्स था वो. समझा सबको? तो जब वो 9 मंथ्स बिजनेस में था तो 9 मंथ्स तक कुछ ना कुछ बिजनेस तो हुआ है. अभी जब बिजनेस हुआ है तो प्रॉफिट भी हुआ है. तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये पैकेट वाला, हाँ चलेगा, चलेगा. इसमें सिर्फ चना या सिर्फ सिंह रहेगा तो भी चलेगा. ठीक. तो बिजनेस हुआ है तो
प्रॉफिट भी हुआ रहे, और जब प्रॉफिट हुआ है तो वो पर्सन 9 मंथ्स तक बिजनेस में था, तो उस प्रॉफिट के ऊपर वो मरने वाले पार्टनर का भी हक रहेगा ना? एम आई राइट? तो उसको उसका हिस्सा कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, उसका हिस्सा कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है हमने, that expiring partner should get his share of profit till the date of his death. तो वो कैसे निकालेंगे? एक्सपायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू बेस प्रॉफिट। देखो, अभी वो पार्टनर ईयर के बीचों बीच मर गया, प्रॉफिट हो गया है कि लॉस हो गया है, वो तो हमको कब पता चलता है? बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो हमको कब पता चलता है? फाइनेंशियल ईयर एंड जब होता है तब, at the end of the year we come to know while we prepare final accounts, right? year end में we prepare final accounts, उस पर हमको पता चलता है। मगर ये तो बीच में ही मर गया, तो हम in between we are not going to prepare final accounts, in between we are not going to prepare final accounts। तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक बेस प्रॉफिट डिसाइड किया जाए। वो बेस प्रॉफिट हर प्रॉब्लम में अलग अलग होता है, वो हमको क्वेश्चन के अंदर पता चलेगा। तो बेस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस, मतलब एक्सपायरिंग पार्टनर्स शेयर। हेलो, ईपीएस मतलब क्या? तो एक्सपायरिंग पार्टनर्स शेयर। जो हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा ए बी एंड सी 3:2:1, सी एक्सपायर्ड, तो सी का शेयर क्या रहेगा? वन सिक्स। समझा ना सबको? मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन अपॉन 12, मतलब वो रिटायरिंग पार्टनर कितना पीरियड बिजनेस में था। अभी जैसे अपने एग्जांपल में मैंने बताया, पार्टनर डाइड इन जैन, तो ही वाज देयर इन द बिजनेस फॉर 9 मंथ्स, सो इनटू 9/12, उसको पूरे साल का बिजनेस का प्रॉफिट तो नहीं देंगे ना, जितना पीरियड था उतने पीरियड के लिए दिया जाएगा। इज दैट ओके? और इसको
इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक जर्नल एंट्री पास किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू expiring partners capital account. Profit and loss suspense account debited to expiring partners capital account. ये एक जर्नल एंट्री इसमें नया है, बाकी सब सेम टू सेम है। इसमें एक इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और ये जो P&L सस्पेंस डेबिट है ना, उसको हम बैलेंस शीट एसेट में बता देंगे। याद रखोगे इतना? लेक्चर में कोई है? ये बहुत नोट से जोड़ तो 25 कर दिया। ठीक है यार, जमाने में जल्दी अच्छा यार, कहीं बताइए DIO का कहीं ATM कहाँ है? बैंक ऑफ इंडिया का कहीं ATM है इधर आसपास कहीं? यहाँ पे तो आसपास में कहीं पे बैंक ऑफ इंडिया का है ही। साइड है अपने इधर बंद है तो बने, उस दिन चालू था ना। कैसे नहीं इसमें तो दूसरा ब्रॉडवे के सामने सबसे पास में, ब्रॉडवे सिनेमा के सामने। तो जाते जाते आपको इधर मिलेगा ना यस बैंक का, एंकर पार्क के पास मिलेगा। इधर से जाना तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये एक ही पार्ट रहेगा जो आपको शायद समझ में आ गया रहेगा। Fabian, you have some doubt? Fabian, any doubt? We are going to pass the journal entry, profit and loss suspense account debited to expiring partners capital account। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? कैपिटल के क्रेडिट में। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में वो जाने देंगे और सस्पेंस को जो डेबिट किया है उतना पार्ट हम एसेट में बताएंगे। अब समझा फैबियन?